फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल। बच्चों, कल मैंने आपको भाषा, लिपि, व्याकरण फर्स्ट चैप्टर के बारे में आपको समझा दिया। देखिए डेट भी लिख रही है, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम इसके आगे का पढ़ाएंगे। देखिए व्याकरण, इन वाक्यों को पढ़िए और समझना है इन्हें। जैसे देखिए क नंबर पे, राहुल मेरे को तेरे से काम है। यहाँ देखिए कुछ अटपटा सा शब्द है, मतलब वाक्य कुछ अटपटा लग रहा है, पूरा क्लियर नहीं हो रहा है। रीचा, तेरे को मेरे से क्या काम है। क्वेश्चन है, प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर भी कोई चीज़ क्लियर नहीं हो रही। प्राय बच्चे इस प्रकार के वाक्यों का प्रयोग करते हैं जो अशुद्ध हों। अब इन वाक्यों को पढ़िए। राहुल, मुझे तुझसे काम है। रीचा, तुम्हें मुझसे क्या काम है। ठीक है, यहाँ देखिए ये पूरा क्लियर हो रहा है, यहाँ समझ में आ रही है कि हमसे क्या पूछा गया है और क्या कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, समझना, लिखना तथा पढ़ना सिखाता है। ठीक है ना बच्चों, यहाँ ये आपको समझ में आ गया व्याकरण क्या होता है, व्याकरण के लाभ क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं। व्याकरण के लाभों को हम निम्नलिखित प्रकार से समझ सकते हैं। व्याकरण भाषा के नियमों को सिखाता है तथा भाषा के रूप को स्थिर बनाता है। ठीक है, व्याकरण के कारण ही हम शुद्ध भाषा लिखने और बोलने में समर्थ होते हैं। व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करता है। व्याकरण की व्यवस्था ही भाषा को विकासशील बनाती है। व्याकरण भाषा को स्थायित्व प्रदान करता है। ठीक है स्टूडेंट, ये 4 पॉइंट्स हैं। देखिए बहुत इजी है और समझ में भी आ जाएगा आपको। व्याकरण के तत्व, व्याकरण के 4 तत्व होते हैं। देखिए व्याकरण के 4 प्रमुख तत्व हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। लेकिन इसको हम 3 भी कह सकते हैं क्यों, पद, शब्द विचार और पद विचार ये एक ही में आते हैं। यहाँ आपकी बुक में दोनों को अलग अलग कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए व्याकरण का अध्ययन, अध्यापन इन्हीं 4 तत्वों से संबंधित है। इन्हें संक्षेप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, यानी छोटे रूप में हम इसे समझ सकते हैं। वर्ण विचार, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये तो सभी को पता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, वर्ण कहलाती है। इसके अंतर्गत वर्णों का उच्चारण, उसकी व्यवस्था व बनावट का अध्ययन किया जाता है। जैसे अ वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है, ये स्वर है और वर्णमाला में सबसे पहले आता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। अ अक्षर सबसे पहले आता है जो वर्ण है। शब्द विचार, शब्द रचना, शब्द भेद, शब्द रूप, शब्द स्रोत आदि का विचार शब्द विचार के अंतर्गत करते हैं। जैसे कमल शब्द जो है, हम इसको वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसी प्रकार लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क धन अ धन म धन अ धन ल धन अ वर्णों के संयोग से बना है, ये एक फूल है। पद विचार, इस अंतर्गत पद भेद व पद रचना आदि का अध्ययन करते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द ही पद कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, वाक्य विश्लेषण, वाक्य संश्लेषण, वाक्य रूपांतरण और विराम चिन्हों आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। और अगर किसी को मुझसे कुछ भी पूछना है और नहीं समझ में आ रहा है तो वो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।